हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओ लेवल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी छात्र ओ लेवल कर रहे हैं कोर्स, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। यहाँ पे हम जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे लाए हुए हैं। और आप लोगों का ये एग्ज़ाम डेट कंडक्ट कराया जाएगा 13 से 20 जनवरी तक। तो डेट आप लोगों का आ गया है। तो यहाँ पे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक हम इसमें पूरा कवर करेंगे। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। हम यहाँ पे एक एक चैप्टर लाते रहेंगे, आप लोग 1 बाय 1 देखते रहेगा। ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट 2 रहेगा तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेसन भी रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहले देख लेंगे कि चैप्टर आप लोगों को कितने पढ़ने हैं। सारा चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। मॉड्यूल 1 में आप लोगों को जितना पढ़ना है हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। ये हमारा पहला जो कोर्स है आप लोगों का, इसमें दिया गया है और इसे हमें अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए आगे चलते पहले अपना सूची देख लेते हैं हमें कितने लेसन्स को पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा टोटल 10 है। 10th वाले का आप लोगों को मॉडल पेपर दिया गया है। पहला वाला लेसन है आप लोगों का कंप्यूटर का परिचय, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, तीसरा वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रे ऑफिस राइटर का परिचय है, चौथा आप लोगों का स्प्रेडशीट का है, लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क, प्रेजेंसन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का है, पांचवा है। छठवां आप लोगों का इंटरनेट एंड www का परिचय दिया हुआ है। सातवां आप लोगों का ईमेल सोशल नेटवर्किंग तथा ई गवर्नेंस सर्विसेज है। आठवां दिया हुआ है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स और एजुकेशनल है। नौवां हमारा लास्ट है ये दिया हुआ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी का अवलोकन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ये इतना इन्फॉर्मेशन है, हमें इस सारे को अध्ययन करना है। सारी चीज़ को हम एक एक लेसन लेकर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे आप लोग का डिटेल सिलेबस है। डिटेल सिलेबस हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे आप लोगों का लेसन है और लेसन के साथ आप लोगों का डिटेल सिलेबस भी हो गया। तो यहाँ पे हम पहले वाले लेसन को डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसका हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पे व्याख्या सहित हम यहाँ पे सॉल्व और इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए आते हैं अपने पहले वाले प्रश्न में। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन सी सिंबल प्रयुक्त होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है तथा इसमें रेंज 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक होता है। अर्थात डेसिमल में प्रयोग होने वाले सिंबल 0 से 9 तक होते हैं और अल्फ़ाबेटिकल ले तो हम ए से एफ तक इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे, कैसे ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अल्फ़ाबेटिकल हम लेंगे तो ए बी सी डी ई एफ यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 to 9 एंड ए टू एफ। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 23 10 का बाइनरी है। इसका बाइनरी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 1 1 1। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। डीजी व्लिंक प्रिंटर को भी कहते हैं। जिसका हमारा पहले इसको देख लेते हैं डिटेल में। डीजी व्लिंक प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए एक प्लास्टिक व्लिंक का प्रयोग किया जाता है जिसकी आकृति डेजी फूल के समान होने के कारण इसे डेजी व्लिंक प्रिंटर कहा जाता है। एक मोटर के द्वारा इस पहिए को तीव्र गति से घुमाया जाता है जब सही अक्षर की
स्थिति प्रिंटिंग पर आ जाती है, इसे कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। इन प्रिंटर्स की गुणवत्ता अच्छी होती है। ये प्रिंटर एक सेकेंड में 10 से 50 कैरेक्टर तक प्रिंट कर सकते हैं। यह इम्पैक्ट प्रिंटर भी होते हैं, इन्हें गोल्फ बॉल प्रिंटर भी कहते हैं। तो इसका हमारा हैजी डेजी ब्लिंग प्रिंटर को हम क्या कहते हैं? इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोल्फ बॉल प्रिंटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों को देखभाल करने तथा उसकी सभी दक्षताओं का अच्छे से उपयोग करने के लिए होता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। डिस्क प्रणाली की संग्रहण क्षमता ट्रैक के बिट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच पर निर्भर करता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरफेस। इट मीन्स कि इसका हार्ड डिस्क की संग्रहण क्षमता हार्ड डिस्क ड्राइवर में फास्टर डेस्क टैक्स सेंटर क्लटर सिलेंडर इत्यादि कंपोनेंट्स होते हैं। डिस्क की सतह कई अदृश्य संक्रेदित वृत्त में बटी होती हैं। इन्हें ट्रैक किया जाता है। प्रत्येक ट्रैक छोटे छोटे ब्लॉक में बांटा होता है और इन्हें सेक्टर भी कहा जाता है। प्रत्येक ट्रैक पर 8 या उससे अधिक सेक्टर भी होते हैं। डिस्क पैक में लगी सतहों का संख्या यहाँ पे हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता पर निर्भर करती है, मतलब इसकी स्टोरेज क्षमता पर डिपेंड होता है इसका पूरा सिस्टम। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है UNIVAC है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका ये फुल फॉर्म है। इसके आविष्कार 1951 ईस्वी में हुए थे। जे प्रस्पर एक्टर्ट और जॉन मॉचली अमेरिका के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग वाणिज्य के इस्तेमाल के लिए किया जाता था। यह कंप्यूटर सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डाटा को प्रोसेस करता था और ये दोनों प्रकार के डाटा को प्रोसेस करता है। इसमें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के सभी गुण सहित हैं। इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में जब किसी कार्य को करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं तो इस डाटा को हम प्रोसेस करने अर्थपूर्ण परिणाम दिया जाता है। इसे हम सूचना इंफॉर्मेशन कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन में बी हो जाएगा, महत्वपूर्ण और समझने योग्य डाटा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? माइकर एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बैंकों में चेक में छपी मैग्नेटिक इनकोडिंग संख्याओं को पहचानने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइकर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमारा इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CD रोम। प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, बूटेबल डिस्क है। बूटेबल डिस्क हमारा क्या है? रैम में डाट्स को लोड करने में प्रयोग की जाने वाली हमारा ये बूटेबल डिस्क है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन डिवाइस है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मॉडेम। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर को डाटा कम्युनिकेशन करने के में समक्ष बनाता है और यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल डाटा के बीच रियल आइटम में डुप्लेक्स नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए परिवर्तित होता है।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले प्रश्न की आती है, रैम का प्रयोग को स्टोर करने में किया जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी प्रकार का डाटा व इंफॉर्मेशन। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ऑपरेटिकल स्टोरेज तकनीक का प्रयोग में किया जाता है। तो CD रोम ड्राइव में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। MM ऑफिस, नोटपैड, मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन, ये सब सॉफ्टवेयर है। इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, MM ऑफिस। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असेंबल। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, कंपाइलर द्वारा बताए जाने वाले एरर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिंटैक्स एरर। तो यहाँ पे ये सारे हमारे MCQ क्वेश्चंस थे। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी की वोलाटिलिटी का अर्थ है कि बचाए रखने की क्षमता। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होती है जिसका अर्थ पावर ऑफ करने का पर सूचना नष्ट हो जाती है। तो ये हमारा रैम मेमोरी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, मशीन भाषा के प्रोग्राम सभी मशीन के लिए समान होते हैं। तो मशीन लैंग्वेज में केवल 2 अंक से 0 से लेकर 1 का प्रयोग होता है। यह कंप्यूटर की आधारभूत भाषा होती है। इसे कंप्यूटर सीधे समझ लेता है। मशीन भाषा में के प्रोग्राम सभी मशीन के लिए अलग अलग होते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो कंप्यूटर सिस्टम एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। इसे इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, मदरबोर्ड कंप्यूटर में मुख्य सर्किट बोर्ड जिसमें मेमोरी, CPU और अन्य कंपोनेंट्स लगे होते हैं। इसका हमारा यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड एक ऐसा लिंक होता है जिसे सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे मेमोरी, CPU आदि कंपोनेंट जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड में जुड़े ये कंपोनेंट भी पावर रिसीव करके आपस में कम्युनिकेट करने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते ही अगला क्वेश्चन दिया, स्टोरेज डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि स्टोरेज माध्यम से डाटा को रीड व राइट करता है। तो इसका हमारा आगे का फील यहाँ पे होगा, स्टोरेज डिवाइस आवश्यकता के अनुसार डाटा को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करती है, जिससे स्टोरेज माध्यम से डाटा को रीड या राइट किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, लेज़र प्रिंटर एक तकनीक का प्रयोग करता है जिसे थर्मल प्रोसेस कहा जाता है। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। यह ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम वही यहाँ पे ले रहे हैं।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रजिस्टर तीव्र गति के होते हैं। तो रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी आकार में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन सीपीयू द्वारा बार बार इस्तेमाल करने वाले डाटा निर्देशक और मेमोरी डिस्क को अपने अंदर अस्थायी रूप से स्टोर कर लेती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, रैम एक मेमोरी है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि पावर बंद होने के बाद इसमें स्टोर किए गए इंफॉर्मेशन नष्ट हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। डैश एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम्स को सिलेक्ट करने और खोलने व बंद करने के लिए किया जाता है। माउस के द्वारा यूज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच जा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा और निर्देश डैश के द्वारा इनपुट किए जाते हैं। कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशक इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट में कीबोर्ड, स्कैनर, माउस आदि से प्रमुख डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा गेम को खेलने के में आसान बना सकता है। तो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है जो एवं प्लांट पॉइंटिंग डिवाइस जो सभी दिशाओं में मूव करती है। ये जॉयस्टिक आप लोगों का गेम खेलने के लिए आसानी बनाता है, तो जॉयस्टिक याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग में है, इसको देखते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम की व्याख्या करें। तो बाइनरी नंबर हमारा सिस्टम क्या होता है, इसका ये दिया हुआ है, आंसर शो कर रहे हैं यहाँ पे। बाइनरी नंबर सिस्टम यह एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस या रेडिक्स 2 होता है, जो एक की सदैव सबस्टिक फॉर्मेट में लिखा जाता है, तथा बाइनरी नंबर सिस्टम अपने नाम के ही अनुसार केवल 2 संख्याओं 0 तथा 1 को सपोर्ट करता है। बाइनरी नंबर 10101002 में सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। 2 इसका बेस है। अब आगे ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, तो हम इसका आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे MCQ लेसन 1 के, तो हम देख लेंगे यहाँ पे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा इसका पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 में हम इसके सेकेंड चैप्टर का डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।